हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज टेस्ट के 11th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स के 2 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल नीट एंड जेईई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, उन क्वेश्चंस को बताऊंगा एंड क्वेश्चंस को करने का तरीका बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला थोड़ा अच्छे लेवल का है, बट बेसिक क्वेश्चन है, आता है और पक्का आने का चांस है इसका। और तीसरी बात, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे अंदर के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो हम उसको इजीली कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। पाथवे दिया गया है सर्कुलर और रेडियस क्या है 100 मीटर। 100 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पाथवे है, उस पर कोई बंदा चल रहा है और उसके चलने का ग्राफ यहाँ दिया गया है एंड वो पूछ रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको बतानी है, दूरी और विस्थापन दोनों हमको बताना है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दोनों दिए हों तो आपको हमेशा डिस्टेंस को निकालना चाहिए पहले। डिस्प्लेसमेंट कभी भी फर्स्ट टाइम फाइंड नहीं करना चाहिए, पहले आपको डिस्टेंस निकालना चाहिए। डिस्टेंस को निकालेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा और आधा आंसर आपका चलते फिरते आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालें। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कभी वीटी ग्राफ हो, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ हो, तो डिस्टेंस निकालना सबसे इजी काम है। क्या करना है हमको, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ है उसका एरिया हमको निकाल लेना है। उसका जो भी एरिया होगा उस एरिया को ही उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं। हालांकि एरिया का जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, बट यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालते हैं तो वो सिर्फ मीटर रहती है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत बेसिक गलती जो हो जाती है स्टूडेंट से। तो फिर बोलूँगा वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो जब भी कभी एरिया निकालना है तो देखिए, इस ग्राफ में मैंने 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करके दिया है आपको, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तीनों टाइप के स्ट्रक्चर, जनरली एग्जाम में वो 1 या 2 स्ट्रक्चर ही देता है। बात करते हैं कि कैसे दिख रहा है ये। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ करे तो आप सबसे पहले उसके पार्ट्स बना लिया कीजिए। जैसे मैं इस ग्राफ के पार्ट्स बनाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि एक 10 पे कट कर रहा है और एक अप्रॉक्सीमेटली 35 पे कट कर रहा है। तो जब ये पार्ट्स बना लिए तो इसके 3 ब्लॉक्स मुझे दिखने लगे मेजरली, A B C, क्योंकि एक साथ पूरे के पूरे एरिया का एरिया नहीं निकाला जा सकता। तो आराम से 3 ब्लॉक्स करके निकालेंगे, आपसे सिली मिस्टेक भी नहीं होगी। दूसरा, बहुत ही इजीली तरीके से निकल आएंगे। तो एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ए का निकालेंगे। तो ए में क्या है, ए में एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो बात करते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। और रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू हाइट बोल लीजिए। चलिए, तो 1/2, इसका पहले ट्राइंगल का निकालूंगा। तो 1/2 हाइट क्या है, हाइट इसकी 10 है। बेस क्या है, बेस भी 10 है। कितना आ जाएगा, ये से कट हो जाएगा 5, मतलब 50 प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट 10/10, तो 10/10 यहाँ पे आप करेंगे 10/10, तो कितना आ जाएगा ये पूरा 100 मतलब 150 मीटर। मतलब कि एरिया ए का कर्व, मतलब यहाँ तक चलने में वो 150 मीटर चल चुका होगा, अगर ग्राफ में यहाँ तक बात करें। अब फटाक से निकाल देंगे एरिया ऑफ बी। एरिया ऑफ बी की बात करें तो एरिया ऑफ बी आप देखेंगे बड़ा सा एरिया है, और इसमें इस बड़े से एरिया में सिर्फ एक रेक्टेंगल ही आपको दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है हमारी, लेंथ इसमें आप देखेंगे 20 है, सॉरी इस लेंथ ये मान लेते हैं हम लोग। तो लेंथ है 25 एंड हाइट है 20, तो कितना आ गया 500 मीटर। अब बचा हमारा एरिया
ऑफ सी। ये भी बहुत ही ईजी है। एरिया ऑफ सी देखने में तो ए जैसा है, बट इसमें आप देखेंगे एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर मतलब ट्राइंगल है, सिर्फ ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस। 1/2 हाइट कितनी है, हाइट हमारी इसकी है 20 एंड बेस कितना है 10, तो बस 10 नहीं सॉरी बेस कितना है 15, कट हो जाएगा ये से 10 तो जो 150 मीटर। तो इस तरीके से आपके तीनों के तीनों एरिया निकल के आ गए। फर्स्ट एरिया ए वाला जो एरिया था 150, बी वाला एरिया 500 और सी वाला एरिया 150 अगेन। तो मैं लिख देता हूँ, ए में क्या है 150 मीटर, बी में 500 मीटर एंड सी में 150 मीटर। तो टोटल एरिया कितना हो गया, तो बोल सकता हूँ मैं कि टोटल एरिया कितना हो गया 150 500 प्लस 150 मतलब कि 800 मीटर। चूंकि यहाँ पर बहुत नोट करने वाली बात है, यहाँ पर एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ मीटर ही लगाना है। इसलिए एरिया पे मीटर स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये एरिया क्या है, एरिया डिस्टेंस है। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से डिस्टेंस निकल आई, यही आंसर है डिस्टेंस का 800 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहां पे उसने क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया है, यहां पर उसने क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया है। उसने बोला है कि पाथवे इज सर्कुलर। अगर पाथवे एक स्ट्रेट लाइन वाला होता, अगर पाथवे एक स्ट्रेट लाइन वाला होता, उसमें कोई भी कर्व नहीं होता, तो वहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता। बट यहां पर कर्व क्या, पूरा का पूरा सर्कल ही है। तो जब भी सर्कल है तो फिर डिस्टेंस तो निकल आई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। सर्कल के होने से डिस्टेंस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्प्लेसमेंट पर काफी फर्क पड़ता है सर्कल के होने से। तो देखते हैं, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। इस तरीके से कोई सर्कुलर पाथवे है, मान लिया कि उसकी 100 मीटर रेडियस है, 100 मीटर रेडियस है। कोई बंदा है जिसने यहां से चलना स्टार्ट किया है, यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो 100 मीटर रेडियस है, तो वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना कवर करेगा। तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 100। टोटल आप देखेंगे 314 628 मीटर, 628 मीटर क्या आ रही है इसकी सरकमफेरेंस। मतलब कि बंदे को एक चक्कर लगाने में, ध्यान से सुनिएगा, बंदे को एक चक्कर लगाने में 628 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। बट बंदे ने 800 मीटर को कवर किया है, तो मतलब कि उसने 800 मीटर में एक पूरा चक्कर लगाया होगा, और उसके बाद 800 में से 628 का मतलब 172 मीटर, 172 मीटर वो आगे चला होगा। 172 मीटर में वो कहाँ तक पहुंचेगा, तब डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल सकते हैं। तो 172 मीटर में वो कहाँ तक पहुंचेगा, चेक कर लेते हैं। ये चौथाई डिस्टेंस कितनी है, अगर ये टोटल 628 मीटर है, तो ये कितनी होगी, चौथाई इसका हिस्सा जो है वो कितना होगा। तो 628 का 1/4 कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से निकालेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसको निकालने का। 628 के 4 हिस्से कर लेंगे। 628 के 4 हिस्से कैसे करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। 600 के 4 हिस्से 150 और 28 के 4 हिस्से 7, 157। तो 157 मीटर क्या हो गया, इतना एरिया हो गया। जबकि बंदा एक चक्कर लगाने के बाद, ध्यान से, एक चक्कर लगाने के बाद 628 मीटर का एक चक्कर लगा चुका है, उसके बाद उसको 800 पूरा करना है, मतलब कि 172 तक चलेगा। 172 तक चलेगा तो 157 ये हो गया, अगेन एक चक्कर लगाने के बाद अगेन 157 हो गया, और 172 मतलब कि कितना बचा, लगभग 15 मीटर। 72 में से 157 गया, 172 में से 157 गया, तो लगभग 15 मीटर। 15 मीटर मतलब यहां तक मान लेता हूं 172 मीटर। तो इस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्राइमरी पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यहां से आप एक लाइन खींचेंगे तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालें, तो इसको निकालने का भी बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप रियलिटी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको जो तरीके मैं बता रहा हूं आपको वही यूज करने चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सीधी बात है, 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको इसको यहीं तक मानना है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमको निकालना है, बेस का स्क्वायर 100, ये 100
का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 10,000 मतलब 20,000 और h निकालना है तो 20,000 पे मैं अंडर रूट लगा दूंगा। अब 20,000 का अंडर रूट सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखिए बहुत इजीली करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं सर 10,000 का होता है 100 तो 20,000 का अंडर रूट होगा 200। अरे भैया ऐसे नहीं करना है। 20,000 का अंडर रूट क्या होगा, सीधी बात, अगर 10 इंटू 10 100 होता है तो 15 सोचते हैं, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 225। मतलब कि अगर मैं इसको 150 मान लूं तो ये 22,500 हो जाएगा। मतलब 15 से भी कम करना पड़ेगा, 14 मानूंगा, 14 मानूंगा तो 14 में सेट बैठ जाएगा, 14 में सेट बैठ जाएगा और लगभग 141.5 मीटर इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा। और ये सॉल्व मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको कोई कैलकुलेटर या कैलकुलेशन से नहीं करना है, ये सेल्फ सॉल्व करना है आपको अपने मन से। सोचिए जरा कि कितना होना चाहिए। 20,000 पे नहीं सोच पा रहे हैं तो 200 पे सोचिए, 200 से सोचेंगे तो आपको 14 आ जाएगा, 14.1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप सोचिए, इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो ये आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर बंदा यहां तक आया होता तो कितना आता 141.5। इसका मतलब कि यहां तक आया कितना, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 142, 143 या 145 तक होगा। मतलब कि जो आंसर आने वाला है डिस्प्लेसमेंट का वो 1.5 से लेके 145 तक आने वाला है। ये आंसर है। आप मान सकते हैं 142 से 145 मीटर के आसपास इसका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा। सिंपल सा सॉल्व हो गया बस। तो ज्यादा कैलकुलेशन अपन को नहीं करनी है, कम कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं है, बट सिली मिस्टेक के चांस बहुत ज्यादा हैं। आपको इसलिए क्वेश्चन बताया गया है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है, आ सकते हैं। उसमें वो ट्विस्ट क्या डाल सकता है, इस तरीके का ट्विस्ट डाल के थोड़ा सा उसको लेवल देने की कोशिश करेगा क्वेश्चन को, तो ट्विस्ट में बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, क्योंकि वो इसको यहाँ तक सॉल्व नहीं करते, यहाँ तक सॉल्व करते हैं। ये पागलपन है। अगर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन जनरली थोड़े थोड़े दूर होते हैं, तो आपको कैलकुलेट सिर्फ यहीं तक करना चाहिए, तुरंत इसका आंसर निकाल के बता देना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको देने वाला हूं एक सेकंड सुपर डुपर क्वेश्चन। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या होने वाला। तो स्टूडेंट्स वो सुपर क्वेश्चन है ये। इस सुपर क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये बहुत ही अच्छे लेवल का है। उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप इस साल देख लीजिएगा। जहां तक मेरा ख्याल है आप इस साल जरूर देखेंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विच इज पॉसिबल बाई एडिंग 4 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 3, 9 एंड 10 न्यूटन। मतलब कि 4 उसने आपको फोर्सेस दिए हैं, 4 फोर्स हैं जिनकी वैल्यू दी गई है। वो बोल रहा है कि जब इनको ऐड करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, मतलब रिजल्टिंग फोर्स क्या हो सकता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। 4 क्वेश्चन दिए हैं, JEE का क्वेश्चन है, मैंने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा और स्पेशल बना दिया है। इस क्वेश्चन को आपको मैं नहीं करा रहा हूं अभी, आपको इसको घर से करना है आराम से। कल के वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, साथ में इसकी सुपर ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से ये क्वेश्चन कैसे होगा चुटकियों में, और वो ट्रिक आपके वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। ओके स्टूडेंट, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, जो अभी पहला वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही किया है। अधिकतर स्टूडेंट्स ने उसका सिर्फ फर्स्ट आंसर डिस्टेंस वाला सही दिया है, डिस्प्लेसमेंट वाला बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने सही दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नाम, उनमें से कोई एक आंसर भी सही दिया है, उनके नाम हैं जीवन, प्राची, चित्रा, आदित्य, देवांशु, महिमा, प्रकाश, मनीष एंड जूही। इतने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। उम्मीद करता हूं कि कल इस क्वेश्चन का आंसर आज से भी ज्यादा लोग देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें होने वाला है। ओके, थैंक यू।